माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। क्या होगा आपकी राशि पर असर? मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ है और जब भी सूर्य किसी ग्रहों के पास आ जाते हैं तो खास तौर से जो उनकी क्षमता होती है, जो उनकी पावर होती है, जो उनकी एनर्जी होती है, सूर्य के आभा मंडल के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण कहीं ना कहीं क्षीण हो जाती है। अब ज्योतिष में यहाँ पे अलग अलग कहानियाँ हैं। कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि यहाँ पे ये अस्त ग्रह निर्बल हो जाते हैं, जो कि सत्य नहीं है। ग्रह तो भाई ग्रह हैं, निर्बल नहीं हो सकते। होता क्या है, जब आप पे बहुत तेज फ्लैशलाइट पड़ती है आपकी आंखों में तो आप निर्बल नहीं होते हैं, आप थोड़ा सा भटक जाते हैं, किधर देखूं कहाँ देखूं। उसी के साथ साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम वो लाइट पड़ती रहती है तो आप यूज टू हो जाते हैं। तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सूर्यदेव क्योंकि बृहस्पति के मित्र हैं, एडवाइजर हैं बृहस्पति देव सूर्य राजा के, तो निश्चित तौर पर क्या करते हैं, वो अपनी पावर वहां सरेंडर कर देते हैं सामने वाले प्लैनेट को, सूर्यदेव को। तो इसलिए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब आपको खास तौर से आपके बृहस्पति गोचर में हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हो, या सूर्य परेशान कर रहे हो, शनि परेशान कर रहे हो, तब इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो भाई ये अस्त जो हो रहा है इसमें भी 3 मत हैं, कोई 17, कोई 18, कोई 19 कह रहा है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ, भ्रम में ना पड़े। 19 तारीख को ही देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे और 14 तारीख को पूर्णतया उदय होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति अस्त होते हैं या शुक्र अस्त होते हैं, शादियां नहीं होती हैं, बैंड बाजा बारात में रोक लग जाती है। तो निश्चित तौर पर 16, 17, 18 जनवरी तो डेट्स थी, लेकिन 19 से डेट्स 14 तक फिर खत्म है। 15 और 16 दो डेट्स मिलेंगी। 16 को बसंत पंचमी, हालांकि 16 से ही शुक्र अस्त हो रहे हैं, लेकिन बसंत पंचमी में किसी भी ग्रह का अस्त का कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बसंत पंचमी इतना महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो जो लोग शादी विवाह या कुछ शुभ काम करना चाहते हैं, या तो 18 को या उधर 16 फरवरी को कर सकते हैं। आज बताऊंगा आपको डिटेल में कि इसका राशिफल क्या होगा, आपकी राशि पर असर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, 3 दिन पहले से थोड़े से लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग 17 से कहने लगे हैं। गुरु के अस्त होने से 3 दिन पहले से वार्धक्य काल और उदय होने के 3 दिन बाद तक, मतलब 14 से अगर आप देखेंगे कोई 16 का भी मुहूर्त नहीं बता रहा है, क्योंकि 3 दिन बाद तक बाल्यत्व काल रहता है। इस वजह से अशुभ कार्य को मना कर दिया जाता है, प्रतिबंधित हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि 16 को और इधर 18 को आप काम कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। क्या कार्य रुकेंगे, देखिए देवगुरु बृहस्पति मांगलिक कार्यों के, शादी के, गृह प्रवेश के, मुंडन के, शपथ ग्रहण के, उसी के साथ शिलान्यास के, व्रत के, उद्यापन के, यज्ञोपवीत के, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लानेट है। तो इन सारे शुभ कार्य पे रोक लगेगी। तो यही पर थोड़ा सा ध्यान देना है। राशियों पर असर तो मैं बताऊंगा ही, उसके साथ उनके उपाय भी बताता रहूंगा। आपसे हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा आप शेयर करिए, इसे लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट फेसबुक पे, ट्विटर पे टाइप करिए। तो चलिए भाई, राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, आपके 10वें भाव में गोचर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि वहाँ सूर्य, शनि, बृहस्पति, हालांकि तीनों का दिग्बली घर है, ये केंद्र बली घर है, जहाँ पे तीनों बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं अनैतिक चीज़ों से, अधार्मिक चीज़ों से, अधार्मिकता से, उसी के साथ साथ अपने प्रिंसिपल को नहीं खोना है, नंबर 2 के काम में नहीं पड़ना है, नहीं तो डूब जाएंगे अगले 28 दिन में। अदरवाइज अगर इन सब में नहीं पड़ेंगे तो लाभ मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में कई चुनौतियाँ आएंगी, उसको आसानी से पार कर जाएंगे। सतर्क रहेंगे तो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे। मान सम्मान बढ़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति में नुकसान हो सकता है। वृषभ राशि वालों, भाग के भरोसे अगर आप बैठे हैं तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि सूर्य, शनि और बृहस्पति तीनों एक साथ एक घर में, और खास तौर से बृहस्पति अस्त उसमें से, जो भाग्य के कारक माने जाते हैं काल पुरुष की कुंडली में, निश्चित तौर पर भाग्य को कमजोर करेंगे। विदेशों से लाभ नहीं मिलेगा, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, माता पिता का सहयोग कम मिलेगा, और बॉसेस आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतनी है, ससुराल पक्ष में सावधानी बरतनी है, रिश्तों में ईगो, क्रोध की सावधानी बरतनी है,
धन के मामलों में सावधानी बरतनी है। पैतृक संपत्ति विवाद में नहीं पड़ना है। कोर्ट कचहरी पुलिस के झगड़ों में नहीं पड़ना है। एक्सीडेंट वगैरह समस्याओं में नहीं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के गाड़ी चलाना है, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाइएगा। आर्थिक फैसला कोई बड़ा लेने से बचें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट से भी बचें। अगर मकान वाहन खरीदने की योजना है तो 14 फरवरी तक टाल दें। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो ये कर्क राशि वालों के कहीं ना कहीं 7वें भाव में होंगे। व्यापार तो ठीक होगा लेकिन रिश्तों में दिक्कत आएगी। खास तौर से मेरी माताओं बहनों को पति के साथ विवाद पड़ेगा, अलगाव की स्थिति आएगी, आपसी झगड़े बढ़ेंगे। इसका ख्याल रखिएगा, नहीं तो संबंधों में कड़वाहट दिख रही है, पारिवारिक संबंध बिगड़ सकते हैं। लेकिन व्यापार अच्छा होगा, खासतौर से धन आसानी से आएगा, शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई सिंह राशि वालों की। तो अगर सिंह राशि की बात करें तो निश्चित तौर पर आपके छठे घर में है, ये छठे घर में गोचर अच्छा है। नौकरी में नई ऊर्जा मिलेगी, शत्रु पक्ष खत्म होगा, बॉसेस आपको लाभ देंगे, नई नौकरी ज्वाइन करने के संकेत हैं। कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, कहीं शत्रुओं का नाश होगा। उसी के साथ साथ छोटी मोटी यात्रा का सहयोग, धन लाभ का भी संकेत मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कन्या राशि वालों को थोड़ा सा रुकावट आएगी। शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। संतान पक्ष के साथ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ वाद विवाद प्रेम में ना पड़े तो ही कहीं ना कहीं बेहतर होगा। धैर्य से काम लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों को। आर्थिक योजना सोच समझ के बनाइएगा। घर गाड़ी बंगले का फैसला ले रहे हैं तो टाल दीजिएगा। उसी के साथ साथ कार की गति अगर थोड़ी धीमी है तो उसका ख्याल रखिएगा। उसी के साथ साथ अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। इस अवधि में खास तौर से भाई बहनों के साथ झगड़े हो सकते हैं, पारिवारिक विवाद हो सकता है, छोटी मोटी यात्रा में नुकसान हो सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। सामाजिक जीवन बेहतर होगा, नौकरी पैसे में लाभ मिलेगा। वाणी दोष की वजह से अपनों को पराया बना सकते हैं, इसका बस ख्याल रखिएगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। कोई भी नुकसान है तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का रास्ता मिलेगा। मकर राशि वालों, खास तौर से मकर राशि वालों को इस अवधि में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। आसानी से काम नहीं कर पाएंगे, आसानी से समझ नहीं पाएंगे किस दिशा में जाएं, कैसे काम करें, तो उस पर थोड़ा फोकस रखिएगा। उसी के साथ साथ अगर उच्च शिक्षा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। पिता के साथ विवाद गहरा सकते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा सकता है, ख्याल रखिएगा। कुंभ राशि वालों, इस दौरान आपको खास तौर से अनायासी खर्चे होंगे, पिता की हेल्थ पे होंगे, खास तौर से पुत्र की हेल्थ में हो सकते हैं। उसी के साथ साथ कोई रिलीजियस जगह पे अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ चोरी होने का सामान बना रहेगा डर। और कहीं भी जा रहे हैं, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो अपने सामान की ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी बीमारियों को नज़रअंदाज नहीं करिएगा। नौकरी व्यवसाय में ज़्यादा मेहनत करिएगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को कैरियर व्यवसाय में सफलता मिलेगी, धन के लिए लाभ मिलेगा, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, प्रेम संबंध बेहतर होंगे, लेकिन आलस्य आ सकता है, उसको छोड़िएगा, तभी लाभ मिलेगा। धैर्य बनाकर रखिएगा। हर बात पे गुस्सा क्रोध ठीक नहीं है। तो ये था अस्त देवगुरु बृहस्पति का राशिफल का आपकी राशि पर असर। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट फेसबुक पे टाइप करिए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।